नमस्कार, मैं डिंपल छिंटा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज बात करेंगे, नियुक्ति शर्तें बदली गई है। राहुल गांधी के साथ सीएम सुक्खू पहुंच गए हैं। शिक्षक अवार्ड के इंटरव्यू को लेकर बात करेंगे। बन गया राजपूत कल्याण बोर्ड, चंबा पर आज हंगामा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रस्ताव पारित हो गया है सदन से। कंगना फिर से एक बार ट्रोल हो गई है। इसी के साथ एनएचएआई के अफसर सदन में तलब किए गए हैं और बोर्ड निगमों में 417 पद खत्म है और पुलिस जवानों का अतिरिक्त वेतन पर बात करेंगे। करुणा मूलक के 1609 केस और इसी के साथ स्मार्ट मीटर्स का विरोध पर चर्चा करेंगे और शिमला में मल्टी लिफ्ट मिली है और मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, आज जो है वो सीएम सुक्खू राहुल गांधी के साथ पहुंच गए हैं और बिहार दौरे को लेकर जो है उनका दौरा प्रस्तावित था और आज बिहार में वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ वो गाड़ी में सवार होकर इस यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है। वोट चोर कुर्सी छोड़ की यात्रा में सीएम सुक्खू जो है वो बिहार में शामिल हो गए हैं। ये यात्रा बिहार के मोतिहारी से गुजर रही है। हालांकि इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के अधिकारियों, मंत्रियों और स्पीकर के साथ संपर्क में है। आपदा में जिस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, इस दौरान वो बिहार में मौजूद है, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं और चंबा में व्यवस्था को बहाल करने में उनकी जो बात है वो अधिकारियों से लगातार हो रही है। और स्पीकर ने विधानसभा में ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने बिहार से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो राहत कार्य हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। शिक्षक अवार्ड के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और हिमाचल में 5 सितंबर को मिलने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं। ये सचिवालय की कमेटी में शिक्षा सचिव ये इंटरव्यू लेंगे और अगले 3 दिनों तक 85 शिक्षकों के इंटरव्यू लिए जाने हैं। इसके बाद कमेटी अवार्ड के लिए नाम रिकमेंड करेगी। तो आज से ये इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं। राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और इसको लेकर जो है अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अध्यक्ष बनाया गया है और बोर्ड में मुख्य सचिव समेत अधिकारियों में से 14 सदस्य बनाए गए हैं। जबकि नॉन ऑफिशियल की अगर बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर 125 लोगों को इसमें जोड़ा गया है और इसी के साथ एक अन्य अधिसूचना के जरिए कॉल डैम विस्थापित कमेटी के 2 सदस्य सरकार ने इसमें जोड़े हैं। नियुक्ति शर्तें आज बदली है और देखिए, ये नियुक्ति शर्तें जो है वो क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो नियुक्ति शर्तें हैं वो बदली गई है। ये नियुक्ति हायर एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत सिंह ने की थी और उन्होंने अब कार्यालय आदेश जारी करते हुए ये कहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 20 फरवरी 2025 को जो है अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट एक्ट लागू किया गया था और अब इस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसमें जो है वो रेगुलर नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में जो है अब जेओए आईटी और क्लर्क की नियुक्तियां जो है वो ट्रेनी के आधार पर ही की जाएगी। इसी के साथ अगर बात करें एनएचएआई के अफसर के साथ, आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की जो है वो बैठक प्रस्तावित थी और आज उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के भी अधिकारी मौजूद थे और विधानसभा अध्यक्ष ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि एनएचएआई के साथ जो बैठक हुई है उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और उन्होंने बताया है कि अधिकारियों ने ये माना है कि बरसात में एनएच को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सदन में जिस तरह से विधायक एनएच को लेकर सवाल उठाते हैं तो उन सवालों पर जो है वो अधिकारी जो ऑफिसर्स गैलरी है वहां पर मौजूद रहेगी और जो सवाल किए जाते हैं उन पर क्लैरिफिकेशन एनएचएआई के अधिकारियों को देनी होगी। तो ये बड़ा निर्णय जो है इस बैठक में लिया गया है और
इसी के साथ कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा है कि एनएचएआई के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि हिमाचल प्रदेश में जल्द सड़कों को बहाल किया जा सके। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अगर इस बैठक के बावजूद भी एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करती है तो कानून जो इसके तहत बनता है आगामी कार्रवाई जो है वो अधिकारियों पर की जाएगी। बोर्ड निगमों में 417 पद खत्म किए गए हैं और ये जानकारी आज जो है वो सदन में दी गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवालों में लिखित जवाब में ये बताया गया है कि प्रदेश में 30 बोर्डों और निगमों में से 3 बोर्डों निगमों में 417 पद समाप्त किए गए हैं और इसमें से नगर निगम शिमला में 52, हिमाचल प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड में 28 और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में 337 पद खत्म किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 बोर्ड निगमों में 417 पद खत्म किए गए हैं और इसके अलावा विद्युत बोर्ड में 10,000 में से 375 जो पद है वो खाली पड़े हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी सदन में दी गई है कि विद्युत बोर्ड में जो है वो कुल संख्या 24,866 है। ये जो स्वीकृत पद है उनका ये आंकड़ा पेश किया गया है और इन आंकड़ों में से 10,375 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। युक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद 337 पदों को इसमें समाप्त किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों का अतिरिक्त वेतन पर, तो पुलिस जवानों को मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को जो है वो अब वित्त विभाग से विचार विमर्श करके उचित निर्णय इसमें लिया गया है। और विधानसभा के मानसून सत्र में आज कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल ने सवाल इसमें उठाया था और लिखित जवाब में ये बताया गया है सरकार की ओर से कि प्रदेश में आरक्षी से लेकर निरक्षी तक पुलिस कर्मियों को एक अतिरिक्त माह का वेतन 1 अक्टूबर 2012 से पूर्व के वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है। लिखित जवाब में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को नया वेतनमान देने पर वित्त विभाग से विचार विमर्श करके उचित निर्णय जो है वो इनके वेतन में लिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, इसको लेकर आज जो है वो सदन में मुद्दा उठा था, सवाल उठे थे और ऐसे में जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि हिमाचल में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, आपदा आई है, तो इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा केंद्र सरकार घोषित करे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा है कि इस मांग को लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति जताई है और इस बार भी हिमाचल प्रदेश में बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि चंबा में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पूरी मशीनरी फील्ड पर तैनात है और जो लोग फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम हिमाचल प्रदेश प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसी तरह मनाली व कुल्लू में भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये जानकारी आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है और चंबा में 4 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं और सरकार सजग है और स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा क्योंकि विपक्ष लगातार सदन में ये कह रहा था कि सरकार ने जो है वो आपदा प्रभावित लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया है। तो ऐसे में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो राजनीतिक भावना से प्रेरित है। सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है और जो लोग फंस गए हैं उनको लेकर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी के साथ बात करें तो चंबा में आज चंबा को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ है और आज प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने हंगामा किया और चंबा में आपदा को लेकर विधायकों ने आज मामला उठाया था। इस दौरान भरमौर के विधायक जो है उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से चंबा में स्थिति बनी हुई है बरसात के कारण, तो ऐसे में जो है वो विधायकों को फील्ड पर जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाए। ये मांग जो है वो आज जनक राज की ओर से उठाई गई है। इसी के साथ उन्होंने जो है जो सत्र को स्थगन करने की मांग उठाई और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना पूरा जोर जो है वो आपदा प्रभावितों की मदद के लिए लगाना चाहिए। ये तो इसको लेकर जो है विपक्ष में हंगामा जो सदन में है वो हंगामा हुआ और इस दौरान जो है वो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से जब हंगामा हुआ तो सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए जो है वो स्थगित किया गया।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधा है। और देखिए, बीती रात को कंगना रनौत की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें कंगना रनौत ने ये लिखा है कि मंडी बनाल के पास हुए भीषण हादसे से समाचार जो है वो मिल रहा है कि वहां पर एक गाड़ी पर जो है वो मलबा आ गया और इसमें कुछ लोगों के दबने की आशंका भी जताई उन्होंने जो है वो आशंका जताई। और आज चंबा के डीसी की तरफ से कंगना रनौत के इस बयान को सिरे से नकार दिया गया है। और सोशल मीडिया पर जो है जब चंबा के डीसी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस बयान को सिरे से नकारा है कि चंबा में जो बनाल में लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर किसी भी गाड़ी और व्यक्ति की चपेट में आने की कोई भी आशंका नहीं है और नेशनल हाईवे से मलबा हटाया गया है। तो इसको लेकर है डिप्टी सीएम ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है और ये कहा है कि दूर बैठकर वो अफवाह फैलाने का काम कर रही है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें असलियत जानकर बात जो है वो करनी चाहिए। ये जो है वो आज डिप्टी सीएम की तरफ से कंगना रनौत को लेकर जो है वो निशाना साधा गया है। करुणा मूलक का मुद्दा भी आज विधानसभा सत्र में उठा था और इस दौरान ये बताया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि करुणा मूलक के 1609 मामले जो है वो लंबित पड़े हैं। प्रदेश में बीते साल से विभिन्न विभागों में करुणा मूलक आधार पर रोजगार से जुड़े 1609 पद लंबित पड़े हैं। और आज विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक जीतराम कटवाल, विपिन सिंह परमार और काजल कुमार ने जो है वो करुणा मूलक को लेकर सवाल खड़ा किया था। तो ऐसे में जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया है कि इनमें से 544 मामले जल शक्ति विभाग में और 264 मामले जो है वो लोक निर्माण विभाग में जो है वो लंबित पड़े हैं। इसी के साथ 172 उच्च शिक्षा निदेशालय में, 146 गृह विभाग में और 89 पद ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबित पड़े हैं। जवाब में यह भी बताया गया है कि 30 नवंबर 2023 तक कुल 180 नियुक्तियां जो है वो करुणा मूलक के आधार पर की गई है और सरकार ने ये साफ किया है कि इन मामलों का निपटान नीति के अनुसार लगातार किया जा रहा है और एक मुश्त समाधान का कोई भी विचार जो है वो अभी तक नहीं है। स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार हो रहा है और कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी देखने को आ रही है जहां पर लोग जो है वो स्मार्ट मीटर्स का विरोध कर रहे हैं। लोगों की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली के बिल जो है वो बढ़कर आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब 11 सितंबर को है वो जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल किसान सभा जो है वो विरोध प्रदर्शन करने वाली है और इस दौरान किसान जो है वो विद्युत एसआई कार्यालय के बाहर घेराव करने वाले हैं और इस स्मार्ट मीटर पॉलिसी को वापस लिया जाए, इसकी मांग जो है इस प्रदर्शन के दौरान किसान करने वाले हैं। 25 मिनट का सफर कैसे 5 मिनट का होने वाला है, इसको लेकर अगर आपको जानकारी दे तो आज शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकासनगर के ब्रॉक हस्ट से 3 चरण में जो लिफ्ट है 3 लिफ्टों का लोकार्पण किया गया है। इसी के साथ 2 ओवरब्रिज का भी लोकार्पण जो है वो लोक निर्माण मंत्री और जो है लोक निर्माण मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से और इस दौरान जो है लोक निर्माण मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। 3 लिफ्ट और 2 ओवरब्रिज की ये परियोजना जो है इसकी लागत 8.25 करोड़ रुपए है और ये लिफ्ट ओवरब्रिज विकासनगर से ब्रॉक हस्ट तक लोगों को जो है वो सुविधा देगी। पहले इस दूरी को तय करने के लिए 20 से 25 मिनट लगते थे, लेकिन अब लिफ्ट लग गई है, लिफ्ट की सुविधा लोगों को मिल गई है। अब ये दूरी तय करने में सिर्फ लोगों को 5 मिनट लगेंगे। पहले चरण में यात्रा करने के लिए लोगों को 10 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो देने पड़ेंगे और दूसरे और तीसरे चरण की लिफ्ट में पूरी यात्रा करने के लिए लोगों को 20 रुपए प्रति व्यक्ति अदा करने पड़ेंगे। इस लिफ्ट में जो है वो 20 यात्री एक टाइम में सफर कर सकते हैं। देखिए, मौसम को लेकर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मौसम का मिजाज बना हुआ है उसको लेकर लगातार भयानक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और इस दौरान जो है मौसम विभाग की ओर से कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन के लिए जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर इस तरह जारी रहने वाला है और 1 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है। 30 अगस्त की अगर बात करें तो 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 31 अगस्त व 1 अगस्त को भी
इन स्थानों पर बारिश होने वाली है। और इसी के साथ बात करें तो हिमाचल प्रदेश को अभी तक बरसात से 26 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो चुका है। तो लगातार जो है एडवाइजरी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही है कि इस दौरान नदी नालों के पास ना जाए, और कल के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो इन तमाम खबरों को लेकर आज आपके साथ लाइव जुड़े थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।